बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है। बड़ी डिमांड्स आ रही थी आपकी, बहुत सारे मैसेजेस के जी ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या हो गया, नकवी साहब आपने बताया नहीं है। जी मैं इत्मीनान से आपको बताता हूँ, एक एक चीज़ बताता हूँ। खान साहब को मोहलत मिली, क्यों मिली, क्या चक्कर है, और फिर 8 सितंबर को 2:30 बजे ये दोबारा केस लगेगा तो होगा क्या, इसमें क्या मसला क्या है, सारा तफसील के साथ डिस्कस करते हैं। असल में आपको मालूम है मैं फ़्लड रिलीफ ऑपरेशन में मसरूफ़ हूँ। आज मेरी टीम वहाँ पे जो फील्ड में थी वो मुझे हर लम्हा वीडियो कॉल पे ले रही थी। उनको भी अच्छी तरह से पता है मैं किस तरह का वहमी हूँ इस सारे सिलसिले में। तो जनाब ये आप लोगों की बहुत नवाजिश, आप बहुत ही अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। बाकी भी मैं तमाम मुखय्यर हज़रात दोस्तों को कहूँगा व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मैकेनिज़्म बताएंगे हम, और बहुत ज़बरदस्त। मैं कहता हूँ आप यकीन कीजिए कि मैं जब उनको वीडियो कॉल पे मिला, झोलियाँ उठा उठा के वो लोग रो रो के आपके लिए दुआ कर रहे थे। जिन लोगों ने, अच्छा मैं जल्दी क्योंकि मैं मेन स्टोरी पे आऊँगा, जो लोग भाई यहाँ पर अपनी पिक्चर देना चाहते हैं मैं चलाऊँगा अपने वीलॉग में, जो सिर्फ कहते हैं हमारा नाम बताया जाए, उनका भी दुआएं हम सब के लिए कर रहे हैं। वो झोलियाँ उठा के आपके लिए दुआएं कर रहे हैं। वीडियोस भी मेरे पास मौजूद हैं, वो नेक्स्ट इंशाल्लाह अगले कल वाले उस वीलॉग से ऑनवर्ड हम लगाना भी शुरू करेंगे, जिस तरीके से आप देख भी लेंगे। आज उन्होंने मुझसे जब बात की तो फिर कुछ चीज़ों का मुतालबे भी किए मुख्तलिफ हवालों से, हमारा ये हो जाए। फिर उसके बाद टेंटों का काफ़ी लोग कह रहे थे। मैंने मुख्तलिफ़ लोगों से रब्ता किया, ऐसे ही हिसाब किताब ज़रा मैं ले रहा था कि कितने के आते हैं। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, ख़ास तौर पे मेरे व्यूअर सरप्राइज्ड होंगे कि जनाब बात ये है, ये जानकर कि मैंने एंकर इमरान रियाज साहब से भी मालूमात के लिए कॉल की। उन्होंने कहा जी ज़फ़र भाई आपको कितने टेंट चाहिए, कहाँ पे चाहिए, आप हुक्म करें वहीं पर पहुँच जाएंगे। अब ज़ाहिर है मेरी आज ही बात हुई है, थोड़ी देर पहले हुई है, तो अभी नहीं पहुँचे, लेकिन उन्होंने प्लेज किया है, उन्होंने वादा किया है। और वो ये एक ऐसी बात है, देखें उनकी सहाफ़त से मैं नहीं एग्री करता और वो मेरी सहाफ़त से एग्री नहीं करते। अपना सहाफ़ियाना नज़रिया जमहूरियत को वो किसी और अंदाज में ले रहे होंगे, मैं किसी और अंदाज में। लेकिन ये जो लम्हा है ना, ये लम्हा सिर्फ इंसानियत का लम्हा है, पाकिस्तानियत का लम्हा है, ये इसमें कोई नहीं। ये कम अज़ कम तहरीक इंसाफ वालों इसी बात से कम अज़ कम सबक हासिल करो, जो आप कह रहे हो जनाब इनको नहीं भेजना और उनको नहीं भेजना, तो ये कम अज़ कम ये नेगेटिविटी छोड़ दो। जहांगीर तरीन साहब ने भी प्लेज किया है जनाब के नकवी साहब, मैं भी हाजिर हूँ और इंशाअल्लाह जल्द ही आपको मैं भी भिजवा दूँगा कोई अमाउंट, उन्होंने मेरे से वादा किया है, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कोई 1.5 करोड़ KPK गवर्नमेंट को भी दिया है, तो ज़ाहिर है हम भी वहाँ पे एक बहुत ही गरीब इलाके में, यार आपको रोना आएगा। आप यकीन करें कि आपकी आंखों से ना यूँ समझ लें कि ऐसे पानी बहेगा ना जब आप इन लोगों की हालत देखेंगे। वो आज एक वीडियो कॉल पे मुझे एक बंदा कह रहा है कि जी हम ये कह रहे हैं कि खैर हम मर जाएं, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है ना, हमारे मवेशी न मरें, क्योंकि जो बच गए ना हमारे मवेशी, सारा हमारा वही सहारा है, तो इनके हमें कोई टेंट प्रोवाइड कर दे। मैंने कहा जी इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा ना, हमारे जो डोनर्स हैं, हमारे जो मुखय्यर हजरात हैं, हमारे जो लोग हैं, इस तरह से खाना भी जितने हद तक जो हो सका और ये टेंटों का भी करके देंगे। मैं इसी वजह से आपको ना तो जज़ाकल्लाह, आपका बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहा है, बहुत कॉपरेशन है अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाअल्लाह ये हमारे कंधों पे जो ज़िम्मेदारी है, इसको खुदावंद करीम को आंसरेबल होते हुए हम एक एक टेढ़ी पैसे की भी वो ज़िम्मेदारी निभाएंगे, पूरी निभाएंगे, और इंशाअल्लाह आपकी दुआओं के साथ निभाएंगे। आपने व्हाट्सएप पे रब्ता इसी तरह से करना है, मैकेनिज़्म मैं बताऊँगा जिस तरह से जो चीज़ भी ज़रूरत होती है। तो बहुत नवाजिश। आ जाए जनाब इस स्टोरी पर, और ये स्टोरी है आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी थी इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने जवाब जमा करवाया और माशाअल्लाह कल से आप सुन रहे हैं उस जवाब में एक बड़ी अजीब व गरीब बात भी थी। उन्होंने कहा कि जनाब कि मुझे तो पता ही कोई नहीं था कि ये जो ज़ेबा चौधरी साहबा हैं, ये मैं तो ये सोच रहा था, मैंने तो ये समझा कि भाई ये कोई एग्जेक्टिव मजिस्ट्रेट हैं, गवर्नमेंट के नीचे आती हैं, मुझे तो पता नहीं थी जज हैं।
तो मैंने इस वजह से, आप उनकी मासूमियत देखें। अब मुझे नहीं पता उनको उनके वकील ने पुट्ठी पट्टी पढ़ाई है या वो खुद ही पुट्ठी पट्टियों के बाहर हैं या उनको कौन पढ़ाता है, मुझे ये समझ नहीं आई कि जिसको एक्स वज़ीर आज़म हो और उसको न पता हो, जो खुद वज़ीर आज़म हो वो कहे जी मुझे तो पता ही कोई नहीं था यार कि मुझे किसी ने गलत गाइड कर दिया कि जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ जो है ना ये वाली सूरत हाल। कभी वो कहते हैं उनकी पार्टी के भाई हमें तो पता ही कोई नहीं था कि ये नारकाटिक्स वाला जो मेजर जनरल था उसी ने कहा जनाब ये राना सनाउल्लाह का, हमने तो उनसे कसम कुरान भी लिए, हमें तो पता ही कोई नहीं था। खान साहब कहते हैं जनाब मुझे तो पता ही कोई नहीं था डॉलर ऊपर चला गया, ठीक है ना, मुझे तो पता ही कोई नहीं था, सारी चीज़ें। भाई आपको जब कुछ भी नहीं पता था तो आप खान साहब चने बेचने आए थे, जिसको ये वो कहते हैं जनाब मुझे तो पता ही कोई नहीं है कि इस्लामाबाद में अबसार आलम को गोली लगी है। तो मैं माज़रत के साथ कहूँगा, इंतहाई माज़रत के साथ, इस तरह के ड्रामाबाज कभी आपने देखे हैं? इस तरह के फ्रॉडिये और माज़रत के साथ झूठे लोग आपने कभी देखे हैं जिनको ये भी पता ना हो कि अबसार आलम को गोली लगी है इस्लामाबाद में? बच्चे को पता है और आप उस वक्त वज़ीर आज़म थे और आपको नहीं पता कि जी अबसार आलम को गोली लगी है कि नहीं लगी। भाई ये तो है ना कि चलो ये कह देता ना कोई बंदा कि मुझे क्या पता जी किसने मारी है, वो तो चलो एक कोई लॉजिकल बात है ना, लेकिन ये कहे कि मुझे तो पता ही कोई नहीं है। हामिद मीर साहब कहते हैं कि मैं उनके साथ मुलाकात पे गया, उनके मुलाकात की बनी गाला में, तो मैंने उनसे इस तरह से शिकवा किया कि जी देखिए आपके दौर में सहाफ़ियों को देखें जी अबसार आलम साहब के साथ। उन्होंने कहा अबसार आलम के साथ क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ? तो मैंने कहा जी आपको नहीं पता? मैंने नहीं मुझे नहीं पता। उन्होंने कहा जी आपके दौर में तो उनको गोली लगी। अच्छा, अब आप अंदाज़ा करें, मैंने तो कहा शायद हो सकता है कि इस तरह का मुबैना ड्रामेबाज आदमी, शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि अबसार आलम कौन है, ये मतलब एक बात है ना भाई, ठीक है ना। अब जनाब उनको कोई 7 रोज़ की मोहलत मिल गई है, उस मोहलत पे भी बड़ी तनकीद हो रही है, जाहिर है। वो कहते हैं जनाब अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जी आपने जो रिप्लाई लिखा है ना, जो जवाब दिया है, इस पे हमें बड़ा अफसोस हुआ है, तो आप अपना जवाब दोबारा जमा करवाएं। अच्छा, अब कुछ लोग इसको बड़ी तनकीद की नज़र से देख रहे हो, तनकीद कर भी रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जी बात यह है कि हामिद खान साहब उनके वकील हैं और उन्होंने इसकी मोहलत मांगी है, तो जाहिर है वो राइट होता है, वो इस वजह से उनको मोहलत दी गई है, ठीक। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं जनाब अतर मिनल्ला साहब ने भी खुद जो एक तरह से उनको ये बना के कहा है कि जी आप रिप्लाई जो है ना। अच्छा, इसमें बड़ी दिलचस्प कुछ बातें हैं। इसमें बात यह है कि आप देख रहे हो कि अब हामिद खान साहब को उन्होंने वकील पकड़ा है। अब वो जो फैसल चौधरी साहब और नईम बुखारी साहब और फलां साहब वो जो हमेशा ही उनके वकील होते थे, उनको नहीं पकड़ा। ये कोई वजह हो सकती है ना। अच्छा, अब उसके बाद देखें जी, दूसरी बात ये है कि जनाब खान साहब अब उन पर जो है ना, अब एक बड़ा मसला बन गया है। मसला ये बना है कि हमारे दोस्त हैं हसनात मलिक साहब, बहुत ही अच्छे कोर्ट रिपोर्टर हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं एक अंग्रेज़ी अखबार में, और मेरी कुछ टाइम पहले उनसे बात भी हुई। एक उन्होंने वो जो रिटन आर्डर आया उस पर भी उन्होंने वो एक तबसरा किया, और वाकई रिटन आर्डर में लिखा है उनके ख्याल में कि जी खान साहब की जान ऐसे आसानी से नहीं छूटेगी। 8 सितंबर को खान साहब फंसेंगे, उसकी वजह यह कि रिप्लाई तो ये जमा करवा देंगे, लेकिन रिटन आर्डर में लिख रहे हैं। और आज जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी यही कहा है कि भाई हम इससे बाहर नहीं जा सकते। जो दानियाल अजीज़ साहब का फ़ैसला है, जो तलाल चौधरी साहब का फ़ैसला है, जो निहाल हाशमी साहब का फ़ैसला है, वो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है। और ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हाई कोर्ट पर बाइंडिंग होता है। इससे हम अब इनको तो सामने रखेंगे ना, इनको तो हम माइंड में रखेंगे इन फैसलों को। अब देखें किस तरह का कुदरत का इंतकाम है, और ये कुदरत किस तरीके का इंतकाम ले रही है इमरान खान साहब से, कि वो जो बाब रहमते ने कभी इस तरह की पुठी हरकतें की थी, और उन्होंने तलाल चौधरी की गैर मशरूत माफ़ी को भी रिजेक्ट किया था। निहाल हाशमी और दानियाल अजीज़ साहब की गैर मशरूत माफ़ी को भी रिजेक्ट किया था। उन पर लगा दी थी तौहीन अदालत, और जनाब इसी तरीके से तौहीन अदालत इफ्तिखार चौधरी साहब ने यूसुफ रज़ा गिलानी पे भी लगा दी थी। तो ये जो गलत एक चीज़ की बुनियाद रखी जाती है ना, फिर वो ये नहीं होता। ये अभी आपने देखा कि पिछले एक दो हफ्ते में वही पिछला फैसला उनके गले पड़ गया,
और कितनी तनकीद हुई। अब ये तीनों फैसले भी बड़े जो है ना, ये जो दानियाल अजीज़ साहब वाला फैसला, निहाल हाशमी साहब वाला, तलाल चौधरी साहब, अब लोग कह रहे हैं ना कि आपने उनको तो माफ़ी नहीं दी, इसका मतलब ये हुआ कि बाकी कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो एक ट्रेंड बन जाएगा ना कि आप गालियां दें जजेस को, उसके बाद जाके माफ़ी मांग लें और फिर वो माफ़ी मिल जाए, ख़त्म हो गई। तो फिर तो इसका मतलब हर बंदा ही गालियां दे ना। अगर आज एक इमरान खान को अगर माफ़ी मिलती है तो फिर सर, लेकिन इमरान खान साहब लाडला हैं, उनके सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें हमने माजी में भी देखी, माजी करीब में भी देखी। पूरे पाकिस्तान के यहाँ खैबर से लेकर कराची तक घर गिराए गए, आपको याद है, घर गिरा दिए गए। बनी गाला को रेगुलराइज किया गया है ना, बाबर रहमत ने किया। तो ये एक इम्तियाजी सलूक हुआ है या नहीं हुआ? ये कहाँ का एक पाकिस्तान था? ये तो दो पाकिस्तान थे, इमरान खान के लिए और दूसरों के लिए, और सब पर बिल्डोज़र फेर दिए गए। लेकिन खान साहब का घर जो था ना गैर कानूनी था, उसको रेगुलराइज कर दिया गया। जरदारी साहब को कहा गया कि अब वो एयर एम्बुलेंस में भी आए कराची में तो हाजिर नहीं होंगे तो उनको बेल नहीं मिलेगी। और इमरान खान साहब बनी गाला में बैठे रहे, वो यहाँ से वहाँ तक भी नहीं पहुँचे, उनको बेल मिल गई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर कोई और यहाँ पे रेड जोन में आग लगाता तो उसकी तो ऐसी की तैसी कर देता सुप्रीम कोर्ट। लेकिन यहाँ इमरान खान ने लगवाई है जब आग, तो खुद चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि जी हो सकता है उन्होंने आंसू गैस की शेलिंग कम करने के लिए वो आग लगाई हो सकता है खान साहब को किसी ने बताया ही ना हो कि अभी सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ गई है। उससे चंद लम्हे पहले फवाद चौधरी कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ गया, लेकिन हम वहीं पे पहुंचेंगे, और वो उन्हीं के साथ है। और खान साहब खुद उनको वहाँ पहुँचने की तलकीन फरमा रहे हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि जी वहाँ पर शायद वहीद साहब, उनको मुखालिफ वकील ने कहा, या लाहौर हाई कोर्ट के वो जस्टिस, मुखालिफ वकील ने कहा कि जनाब इमरान खान के कागजात, ये नामजदगी जो है ये रिजेक्ट होने चाहिए। उसकी वजह यह है कि तोशा खाने को जो बेच के खा गया उसकी रकम इन्होंने अपने असासों में शो ही नहीं की। आगे से जज साहब जवाब देते हैं, हो सकता है उन्होंने सदका खैरात कर दी हो। हाँ, अब ज़रा अब बोलें इधर। तो खान साहब का केस कुछ और है, और कुछ यहाँ पे जजेस ये भी मिजाज बना के बैठे हैं कि जनाब टेक्निकली ना एक लीडर को, सियासी लीडर को इस तरह से नॉकआउट नहीं होना चाहिए। तो वो सियासी लीडर नहीं थे। अच्छा, कुछ बातें हो रही हैं मकबूल की, बड़े मकबूल लीडर हैं, बड़े पॉपुलर हैं जनाब, बहुत ही मशहूर हैं। तो ये पॉपुलैरिटी का ग्राफ क्या है? जब नवाज शरीफ को नायल किया गया था उनके पास तो तकरीबन अपनी 2/3 मेजॉरिटी थी। खान साहब के पास तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं, अपनी पूरी नहीं होती, 50% भी पूरा नहीं था। जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को तख्ता-ए-दार पे चढ़ाया गया तो उनके पास 200 में से 155 सीटें थीं, ये 2/3 मेजॉरिटी से भी ज़्यादा है। तो पॉपुलैरिटी का तो ग्राफ ये है ना, पॉपुलैरिटी का ग्राफ को सोशल मीडिया तो नहीं होता ना, वो तो ये ग्राफ होता है ना कि उनके पास अपनी मेजॉरिटी कितनी है। अब बात तो ये सूरत हाल है ना। तो खान साहब का केस डिफरेंट है, लेकिन हम देखते हैं कि अब वो करते क्या हैं। अब 8 सितंबर को क्या होता है, अब जो जवाब आता है वो क्या? अब मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ, और वो अहम बात ये है कि खान साहब मुआफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, ठीक है ना। अब एक बात हुई, आज एडवोकेट जनरल जनाब जहांगीर जदूर साहब ने 2 दफ़ा बोलने की कोशिश की, उनको चीफ जस्टिस साहब ने नहीं बोलने दिया, लेकिन एक दफ़ा उन्होंने कह ही दिया। उन्होंने कहा जी फवाद चौधरी ने कहा कि ये इन्होंने तो गलत किया और चीफ जस्टिस को मुआफ़ी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, वो फिर भी बर्दाश्त कर गए, ठीक है ना, और उल्टा उन्हीं को डांट दिया। और जनाब हामिद खान साहब ने कहा है कि जनाब हम फवाद चौधरी के जो बयान है उसको हम ओन ही नहीं करते, और वो तो वैसे ही पुट्ठी मारते रहते हैं। उन्होंने कभी काम की बात की है और इमरान खान साहब भी हंस पड़े। ये उनकी आपस में भी खैर टसल है ना, क्योंकि हामिद खान साहब अपनी किताब में लिख चुके हैं कि फवाद चौधरी साहब के अंकल थे, चाचा थे, अल्लाह बख्शे, इफ्तिखार हुसैन चौधरी, उस वक़्त वो लाहौर हाई कोर्ट के जज थे। तो फवाद चौधरी साहब उनके नाम पर पैसे लिया करते थे और केसेस लोगों कहते मैं आपको जितवा दूंगा, और बहुत सारों को जितवाए भी सही। तो उनके नाम पे ये पैसे लिया करते थे, तो एक तरह से ये वो क्या कहते हैं, टाउट का किरदार अदा करते। तो वो हामिद खान ने उस दिन भी, ये रिसेंटली एक इंटरव्यू में भी कहा
या किसी को इंटरव्यू देते हुए या मीडिया टॉक में उन्होंने कहा जी मैंने लिखा और मैंने ठीक लिखा, वो उस अपनी बात पे भी कायम है। तो फिर इस वजह से फवाद चौधरी का और उनकी वैसे ही आपस में भी टसल है। तो अब बात ये है कि खान साहब माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। मैंने आपको कहा था, कुछ लोग कह रहे हैं कुछ भी हो जाए खान साहब माफ़ी नहीं मांगेंगे। ठीक है, आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर खान साहब को ये कन्फर्म हो जाए कि मेरी माफ़ी मांगने से मेरी कोई जान खलासी होती है, माफ़ी नहीं, खान साहब उधर नाक से लकीरें भी लगाएंगे, लकीरें खींचेंगे, उधर माथा टेकेंगे हाई कोर्ट के दरवाजे पर। ठीक है ना, अगर उनको किसी ने कहा कि आपकी माफ़ी से जान खलासी होती है, माफ़ी तलाफ़ी हो जाए तो ठीक है। लेकिन खान साहब को अगर ये पहले श्योरिटी नहीं मिलती, कोई पहले पता नहीं चलता, ये पहले इस तरह का बात नहीं होती मुबैना तौर पे कि जी कोई ऐसा, तो खान साहब फिर कहेंगे मैं क्यों माफ़ी मांगूं जब मुझे पता है कि ये हामिद मीर साहब ने आके उनसे मुलाकात के बाद कहा कि जी मैं माफ़ी क्यों मांगूं। वो कहते हैं कि जब मुझे पता है कि पहले से ही फैसला लिखा जा चुका है कि जी ये एक और तौहीन अदालत थी। लेकिन खान साहब लाडले हैं, अगर कोई कहे कि जी जज के सामने कहे या मीडिया पे कहे कि भाई इस तरीके से कि पहले से फैसला लिखा जा चुका है, तो उसको तो जज दूसरे दिन बुला लेंगे कि आप तो हम पे इल्ज़ाम लगा चुके हैं कि पहले से किसने हमें लिख के दिया है। तो कहते हैं कि जब पहले से ही फैसला हो चुका कि मैंने नायल होना है तो फिर मैं क्यों माफ़ी मांगूं। ये सूरत हाल है। लेकिन खान साहब से किसी ने नहीं पूछा। लेकिन अगर उनको पता चल गया कि जी मेरी कोई जान खलासी होती है, मेरी जान छूट जाएगी, वो बिल्कुल यहाँ पे माफ़ी मांगेंगे। लेकिन साथ ये भी याद रखना चाहिए कि तलाल चौधरी, निहाल हाशमी और दानियाल अजीज़ की माफ़ी मांगने के बावजूद भी रिजेक्ट हो चुकी है। अब ये मामला इतना गंभीर है कि अगर ये माफ़ी कबूल होती है या माफ़ी नहीं मांगते और तब भी उनकी जान छूट जाती है, उंगलियां उठेंगी, तनकीद होगी, क्योंकि मयार एक नहीं है। यही नवाज शरीफ साहब पर पाबंदी लगी। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि नवाज पाबंदी लगने से नवाज शरीफ के कौन से हुकूक मुतासर हुए हैं, और पाबंदी लगने से यही कहा कि ये इधर तो मामला आना ही नहीं चाहिए, सियासी मामला इधर आके कोर्ट का वक्त ज़ाया किया जाता है, उधर ही निपटाएं। ये सूरत हाल, ठीक है ना। और उस वक्त पैमरा ने पाबंदी लगाई थी। अब जब पैमरा ने पाबंदी इमरान खान साहब पे लगाई है तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि पैमरा ने अपने अख्तियारात से तजावुज़ किया है। तो बात यह है मेरे भाई कि जब एक ही केसेस में दो किस्म की बातें होंगी ना, तो फिर डेफिनेटली बात कुछ होगी। और वो जो ईंटें गलत रख के गए हैं ना, वो एक एक इंच पर उनके मुंह चढ़ा रही हैं। जो बाबे रहमते ने जिस तरीके से उस वक़्त खान साहब ने बैठ के कहा था टीवी पे, उनसे पूछा गया कि जी आर्टिकल 62-63 होना चाहिए, जी बिल्कुल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि खान साहब फिर देख लें, ये कभी आप पे भी लग सकता है। उन्होंने कहा लगे, मैं तो कहता हूँ मुझ पे लगे, मैं भी नाअहल हो जाऊँ, कोई बात नहीं। आजकल वही आर्टिकल 62-63 मुकाफात अमल बन के खान साहब के सामने खड़ा है। ठीक है जी, उनको कई फोर्सेस बचाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो ये चीज़ें उनकी जान नहीं छोड़ रही। आर्टिकल 62-63। अब अगर आज कोई कहे तो खान साहब के बस में आए तो वो तो इन दो आर्टिकल्स को आग लगा दे। लेकिन उनको पता भाई ये आर्टिकल 62-63 तो बने ही नवाज शरीफ के लिए, मेरे सर पे तो एक ऐसा फैज़ आलम का हाथ है कि वो हमेशा ही वो फैज़ आलम का हाथ रहेगा। और वो हमेशा ही ये आर्टिकल 62-63 ये वाले वो इधर उधर उनके इत्तेहादी कहते हैं, इन्होंने तो कभी हमें मुंह ही नहीं लगाया था। ये तो हमसे इनिशियली तो MKM वालों से वहाँ पे कराची में 1-2 दफ़ा गए खान साहब ने, उन्होंने मुलाकात तक नहीं की, अपने इत्तेहादी थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर ये मेरे इत्तेहाद से निकलते हैं ना, इनको खैर से आप पारे से वो डंडा लगेगा, इनकी ऐसी की तैसी फिर जाएगी। सही है ना। वो खातिर में भी नहीं लाते थे, ना क्यू लीग वालों को, ना बाप वालों को, ना GDA वालों को, ना MKM वालों को। और ख़ान साहब को ये जोम था कि जी मैं तो बस 10 साल अगले भी, ठीक है ना, कहीं नहीं जा रहा, और ये डंडे वाले बैठे हो, ये डंडे वाले उनके सर पे दे के मारेंगे और ये सारे मेरे साथ रहेंगे। और वो अचानक फिर खान साहब ने उन्हीं के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दी।
मुझे तो पता नहीं था ना, ठीक है ना। ऐसे ही होता है मुकाफ़ात अमल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कहीं और सोच रहे होते हैं और हो कुछ और जाता है। यही तो कुदरत का इंतकाम होता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और देखते हैं अब 8 सितंबर को क्या होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत नवाजिश।